समग्र आईडी में जो है कुछ नए अपडेट आए हैं, तो वो आपको हम बताने वाले हैं कि अभी जो है समग्र आईडी पर नए अपडेट क्या क्या आए हैं। तो आपको समग्र आईडी SSM आपको लिखकर आपको समग्र आईडी पर जाना है, और यहाँ पर आपको क्लिक कर आप जैसे ही सर्च कर दोगे तो यहाँ पर आपको होम वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे होम वाले बटन पर, तो आपको जो है कुछ इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर भी आप महत्वपूर्ण सूचना पढ़ सकते हैं कि दिनांक 1/7/2026 को जारी परिपत्र क्रमांक SNT के अनुसार विवाहित स्थिति परिवर्तन संबंधित सेवाएं समग्र पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई हैं, जैसे कि विधवा से अविवाहित, परित्याग से अविवाहित, तलाकशुदा से अविवाहित और विधुर से अविवाहित, तलाकशुदा से परित्याग, विधवा के परित्याग, तलाकशुदा से विधवा और भी जानकारी यहाँ पर आपको नए अपडेट में आ चुकी हैं समग्र पोर्टल पर। समग्र पोर्टल के सभी उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि परिवार प्रवासन माइग्रेशन हेतु अनुरोध की गई एक नवीन प्रक्रिया समग्र पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। उपयोगकर्ता विस्तृत प्रक्रिया के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें। यानी कि आपको यहाँ पर अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ के आपको हटा देना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नया अनुरोध दर्ज करें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैवाहिक स्थिति परिवर्तन अनुरोध परिपत्र क्रमांक, यानी कि जो अभी समग्र पोर्टल पर आया है, जो यह नया अपडेट है। जैसे कि समग्र में परिवार प्रवासन के लिए अनुरोध दर्ज करें। जैसे कि नई शादी होती थी, उसके लिए आपको मंत्री या सचिव के यहाँ पर जाने के चक्कर काटने पड़ते थे। अब जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कि समग्र परिवार प्रवासन के लिए अनुरोध दर्ज करें। आप अब आपकी शादी के बाद आप खुद घर बैठे आप आईडी में नाम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर नया अनुरोध कि मृत्यु डेटा से संबंधित, मृत्यु होने के बाद आपको संशोधन करने में परेशानी होती थी, तो आप यह भी आप घर बैठे कर सकते हैं। और पेंशन भागों के लिए जिसकी जन्म तिथि में संशोधन करना है पेंशन भोगी, तो आप अब ये भी योजना का लाभ जो है घर बैठे यहाँ पर नया अपडेट के माध्यम से आप कर सकते हैं। और अन्य राज्य की समग्र आईडी हटाने हेतु अनुरोध, जैसे कि किसी दूसरे राज्य की आईडी हो और आप जो है हटा नहीं पा रहे हैं, और पहले जो है आपको परेशान होते थे हटाने में, अब जो है आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से हटा सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा जिलेवार आवेदनों की पेंडेंसी रिपोर्ट, यानी कि आपको अगर दूसरे जिले की आवेदन की पेंडेंसी रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आप वो भी यहाँ पर अब इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपके लिए अगली वीडियो यहाँ पर आपको जल्द से जल्द अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको समग्र परिवार में प्रवेशन के लिए अनुरोध दर्ज करना है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको दोनों की यहाँ पर आईडी लगेगी, समग्र परिवार आईडी दर्ज करें और सदस्य आईडी दर्ज करें। आईडी जो कि यहाँ पर सबसे पहली जानकारी बता दें कि अगर आपको इनमें से कोई से भी कार्य करने हैं, तो समग्र आईडी में केवाईसी होना अति आवश्यक है। जो कि अगर आपकी समग्र आईडी में केवाईसी नहीं होगी, तो आप इनमें से कोई सी भी अनुरोध दर्ज नहीं कर पाओगे। तो समग्र आईडी में जो कि नए अपडेट आए हैं, तो वो इस तरीके से नए अपडेट आए हैं अभी, और समग्र पोर्टल पर कोई भी अपडेट नहीं आया है। और समग्र 2.0 जारी होने वाला है, अभी उस पर जो है कार्य अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों आप नए अनुरोध दर्ज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको दर्ज करना है और आप परेशान हो रहे हो, तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हो। मैं आपकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।